हुआ है। मैंने एक अहले हदीस की मस्जिद में ना ये 6 मुहर्रम का जुमा 6 सितंबर का पढ़ा। वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गरज रहे थे, ये हुकूमत कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं कर रही, फौज कुछ नहीं कर रही है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हमें कश्मीरियों का साथ देना चाहिए। अच्छा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी किस्म का गुस्सा वो सऊदी हुकूमत पे भी निकालेंगे, जिनके हक में यहाँ रैलियाँ निकालते हैं और तहफ़्फ़ुज़ हरमैन कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। सबसे बड़ा इस वक्त कश्मीरियों का दुश्मन तो सऊदीया बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तकिया ही उनके ऊपर था, यूएई के ऊपर और सऊदीया के ऊपर, और वो जाके इंडिया की झोली में बैठ गए क्योंकि उनके मफादात हैं। $75 बिलियन की ट्रेड है। ट्रेड तो अपनी जगह, जो औरतें वहाँ से उनको मिलती हैं वो बहुत बड़ी याशी है ना, इसलिए तो मंदिर भी बना के दे दिया है ना यूएई में उन्होंने, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है, वो तो अबू दाऊद में हदीस है ना, क़यामत तो उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के लोग दोबारा से बुत परस्ती में इन्वॉल्व ना हो जाए और मुशरिकीन से जा मिलें। तो हदीस फिट होती है, हमें नजर आ रही है यूएई में मंदिर के जरिए। और वो उल्टा इसमें भी इक्तफा नहीं कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का इंटरनल मामला है, इसको मुसलमानों का मसला ना कश्मीर को बनाया जाए। तो लेकिन उस मौलाना ने पूरा गुस्सा हुकूमत पे, आर्मी पे निकाला। अपने जो चंदा बुक थी ना, जहां से चंदा आता था, उनके बारे में एक जुमला भी नहीं निकाला। तो फिर हम इन लोगों की तकरीरों को कैसे समझें कि ये कश्मीरियों के लिए बोल रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू मंदिर की नींव रख दी गई है। 900 करोड़ रुपए की लागत से यह मंदिर बन रहा है और उसकी नींव पूरी जो बुनियाद उसकी बिछाई गई है, उसका काम अगले महीने तक खत्म हो जाएगा और उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि किन परिस्थितियों में और किस तरह से ये मंदिर, भव्य मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में बनाया जा रहा है। बोचासनवासी और पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था की ओर से अबू धाबी में 45 करोड़ दिरहम यानी लगभग 888 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अबू धाबी के अबू मुरैखाह पर 27 एकड़ में इस मंदिर का क्षेत्र फैला है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के मुताबिक बुनियाद के निर्माण का काम फाइनल स्टेज में है, जो ग्राउंड लेवल से 4.5 मीटर ऊपर है। इस फाउंडेशन में 2 सुरंग भी हैं। इन सुरंगों के लिए पत्थर भारत से लाए गए। इन पत्थरों को बिछाने का काम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। फाउंडेशन का काम अप्रैल के अंत तक खत्म होने के बाद मई के महीने से तराशे हुए पत्थर असेंबल करने का काम भी शुरू हो जाएगा। तो बैप्स, जो संस्था के बारे में हमने आपको बताया, जो इस मंदिर का निर्माण वहां पर करा रही है, इस संस्था की तरफ से एक औपचारिक वीडियो भी मंदिर का सामने रखा गया है। अब आपको बताते हैं उसके बारे में। मंदिर बनाने के लिए जो अधिकतर पत्थर यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भारत में राजस्थान से, खास तौर पर राजस्थान और इसी के साथ वो गुजरात से लाए गए हैं। और भारत के ही तमाम जो पत्थर तराशने वाले कारीगर हैं, उन्होंने इन पत्थरों को सजाया है। इन्हें असेंबल करके वहां पर मंदिर बनाया जाएगा। इन पत्थरों में रामायण, महाभारत समेत हिंदू पुराणों के प्रसंगों से जुड़े चित्र होंगे। मंदिर का निर्माण प्राचीन हिंदू शिल्प शास्त्र के मुताबिक किया जा रहा है। मंदिर में 7 शिखर होंगे। ये यूएई के 7 अमीरात का भी प्रतीक होंगे। मंदिर के लिए गुलाबी पत्थर राजस्थान से, मार्बल इटली से मंगाया गया है। मंदिर के 2023 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। बैप्स जो संस्था है वो हिंदू मंदिर के धार्मिक नेता ब्रह्म विहारी स्वामी कई स्थानीय अधिकारियों के साथ मंदिर निर्माण के लिए समन्वय कर रहे हैं। मंदिर में विजिटर सेंटर, पूजा हॉल, लाइब्रेरी, क्लासरूम, कम्युनिटी सेंटर, एम्फी थिएटर, प्ले एरिया, बागीचे, पानी के झरने, फूड कोर्ट तक बुक्स और गिफ्ट शॉप समेत तमाम सुविधाएं भी होंगी। जनवरी में संत समागम की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह अबू धाबी के हिंदू मंदिर के लिए भारत में पत्थरों, खंभों को तराशने का काम किया जा रहा है। मंदिर के 2023 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। बैप्स हिंदू मंदिर के धार्मिक नेता ब्रह्म विहारी स्वामी कई स्थानीय अधिकारियों के साथ मंदिर निर्माण के लिए लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो 2023 का है इंतजार और लगभग 900 करोड़ की लागत वाला ये हिंदू मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में तैयार हो जाएगा। वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं। मैं, आप लोगों में से मेरे करीबी लोग अक्सर जानते हैं कि मेरी सख्त रिजर्वेशन है पीटीआई के ऊपर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक मामले में अगर पीटीआई की गवर्नमेंट को रद्द कर रहे हैं और उसी मामले में आप दूसरों को, और ये ज्यादा हक बजानब है कि ये बोलें, क्योंकि ये उनके एजेंडे यहां पे लॉन्च करते हैं। ठीक है, आए दिन स्टिकर छापे होते हैं, ओसी बागियों के हमले की मजम्मत करते हैं।
तो एक बार कह देना कि हम सऊदीया और यूएई के वजारत खारजा के बयानात की मजम्मत करते हैं जो इन्होंने कश्मीरियों के बारे में दिया है, तो आपको पता चल जाएगा। हम सऊदी अरब में जो इन्होंने शराब के अड्डे खोले हैं, हम सऊदी हुकूमत की मजम्मत करते हैं। किसी अहले हदीस मौलवी का क्लिप आया? हमें तो यहां कहते थे कब्रों के ऊपर जनाब ये कब्र परस्ती आम कर रहे हैं। वो कब्र परस्ती तो छोटी है, अगलों ने तो मंदिर बना दिया है यूएई में। किस हाफिज़ाउल्लाह का क्लिप आया है? किथे गए लाल रुमाल वाले, किथे गई तौहीद? इससे बढ़ के जब सऊदीया का हुक्मरान कह रहा है कि हमने तो वहाबियत अमेरिका के कहने पे फैलाई है, उस वक्त तो गैरत जागनी चाहिए थी। वो कहते कि यार मोहम्मद रऊफ साहब ने तो बड़ी इखलास के साथ दीन का काम किया था, खुदा के लिए उनकी मेहनत को तुम डॉलरों के साथ जोड़ रहे हो। उनकी सपोर्ट में भी नहीं खड़े हुए। पैसा कितनी तगड़ी चीज है कि अपने बुजुर्गों से ही दस्तबरदार हो गए। हालांकि मोहम्मद रऊफ साहब की सपोर्ट तो करनी चाहिए थी, और मैंने की है बार बार कि मोहम्मद रऊफ साहब एक रासिखुल अकीदा मुसलमान थे। उन्होंने पूरी इखलास के साथ दीन का काम किया था, किसी के पैसे के लिए नहीं किया था। उन्होंने तो उस वक्त वहां पे आवाज बुलंद की है जबकि कोई आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं था। पूरी लाइफ स्टेक पे लगाई है उन्होंने। 1789 ईस्वी में फौत हुए हैं। उनकी जिंदगी में तो ये उरूज भी नहीं मिला, ये तो उनकी तीसरी नस्ल में आके तो वो ये मामलात आगे हुए हैं। और इनके बुजुर्गों को भी वो इस लेवल पे उनकी पूरी की पूरी दीनी खिदमात को कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम इमाम इब्न तैमिया के किताब व सुन्नत के खिलाफ कोई कायद बता दे तो कहते हैं ये शेखुल इस्लाम की तौहीन कर दी है। तो आड़े शायर से शेखुल इस्लाम चुक के उन्होंने सऊदी अरब दे अटलांटिक दे अमेरिका दे पैसिफिक ओशन ही छोड़ देता है, तो आड़े जुबान तो एक जुमला भी नहीं निकला। ठीक है, तो अच्छा ये बड़े अच्छे मौके होते हैं आपको ये चेक करने के कि कौन दीन के लिए काम कर रहा है और कौन माल के लिए कर रहा है। ऐसे मौके आने से ही लिटमस टेस्ट